नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आज चैनल के लिए एक छोटी सी कथा आप सबके समक्ष लेकर के आया। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा भोज के दरबार में एक दिन एक प्रश्न निकल कर के आया कि ऐसा कौन सा कुआं है जहां गिरने से डूबने से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, किसी भी प्रकार से नहीं निकल सकता। प्रश्न का उत्तर ढूंढा गया, बहुत तलाश किया राजा भोज ने, परंतु प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब राजा भोज ने अपने दरबार के सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो उनके विदूषक थे उनसे पूछा कि तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा कुआं है जहां गिरने से कूदने से कोई व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं आ सकता। विदूषक के चेहरे में थोड़े चिंता के भाव आए, आखिर ऐसा कौन सा कुआं हो सकता है। पर फिर राजा भोज ने कहा कि आपको इसका उत्तर ढूंढने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 7 दिन के बाद अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा तो राज्य की ओर से जितनी भी धन संपदा आपको मिली हुई है वो आपसे वापस ले ली जाएगी और आपको राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब विदूषक महोदय वहां से प्रस्थान कर गए। उनके मन में यही प्रश्न चल रहा था कि आखिर इसका उत्तर कहाँ ढूंढें। सोचते सोचते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब उनको खाने पीने की सुध भी नहीं रही, भूख प्यास उनकी जाती रही। अगर 7 दिन के बाद अगर राजा को उत्तर नहीं दिया तो मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसे सोचते सोचते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गए और अंतिम दिन ज़्यादा ही मन में निराश थे। चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे और उसी चिंता में मग्न होते ही वो जंगल की ओर निकल पड़े। जब जंगल में जा रहे थे, प्रश्न का हल ढूंढ रहे थे, मन में वही चिंता थी, आज अंतिम दिन है, आज के बाद अगर उत्तर नहीं दिया तो संपत्ति तो जाएगी जाएगी, राज्य से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। तभी सामने से एक गडरिया जंगल में उनके सामने आया और उन्होंने उस विदूषक महोदय को प्रणाम किया और अनमने मन से ही विदूषक ने उसका प्रणाम लिया और मन में आया, क्या इसके सामने मेरे मन के अंदर जो प्रश्न है बता दूं क्या। फिर मन ही मन में उत्तर आया, ये गडरिया मेरे उस प्रश्न का उत्तर क्या देगा। वो आगे निकलने को हुए। तभी गडरिये ने कहा, महोदय आप आज कुछ ज़्यादा ही चिंतित नजर आ रहे हैं, आपके मुखमंडल पर चिंता के लक्षण साफ झलक रहे हैं। हम भी, गडरिया कहता उनको, हम भी पूजा पाठी लोग हैं, सनातनी हैं, तो अगर आपको लगता हो कि कह सकते हैं, हो सकता है आपके चिंता का निवारण, आपके किसी प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो। तब विदूषक महोदय ने सोचा, चलो आज अंतिम दिन है, वैसे भी आज अगर उत्तर नहीं दिया तो राजा राज्य से निष्कासित कर देंगे। तब उन्होंने विदूषक के सामने वो सारी व्यथा कह सुनाई जैसे राज दरबार में घटित हुई थी। प्रश्न वही था, ऐसा कौन सा कुआं है जहां गिरने से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, वो डूबेगा ही डूबेगा। गडरिये ने कहा, अरे बैस महोदय, इसीलिए चिंतित हो रहे हैं आप। छोड़िए इन प्रश्नों को, मेरे पास एक पारस है, आप उस पारस को लीजिए और उस पारस से इतना सोना बनाइए, इतना सोना बनाइए कि एक राजा भोज तो क्या, सैकड़ों राजा भोज आपके आगे पीछे घूमेंगे। आप इस राज्य से निष्कासित होने का डर क्यों पाले हुए हैं। विदूषक महोदय ने स्वार्थवश कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे वो पारस दे दो। गडरिये ने कहा, उसके लिए मेरी एक शर्त है,
अब वो विदूषक इतने उच्च पद पर वहाँ राज्य में राजा भोज के वहाँ थे। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या शर्त है? बोला आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। विदूषक को थोड़ा क्रोध आया। बोला अच्छा मैं इतना ज्ञानी तेरा शिष्य बनूंगा? पर फिर जैसे ही अगले क्षण में ध्यान आया कि पारस तो चाहिए ना, संकट से मुक्ति के लिए पारस चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। गडरिये ने कहा कि आप शिष्य तो बनेंगे ही, पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। बोले वो क्या? बोले मेरे पास भेड़ है, आपको उस भेड़ का दूध पीना होगा। अब विदूषक महोदय को थोड़ा क्रोध आया, गुस्से में बोले अच्छा भेड़ का दूध मैं पीऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? गडरिये ने कहा कि महोदय पारस अगर चाहिए तो आपने ये शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। और उनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है पी लूंगा, भेड़ का दूध पी लूंगा। तो फिर आगे चलते हैं घर की तरफ, गडरिये के घर की तरफ चलते हैं। तो फिर गडरिया कहता है मेरी एक और शर्त है, वो भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। भले ये जो मैं दूध भेड़ का निकालूंगा, पहले मैं जूठा करूंगा, पहले मैं पीऊंगा, उसके बाद आपको पीना होगा। अब विदूषक महोदय के क्रोध की सीमा अधिक हो गई, एकदम गरज करके बोले क्या बकते हो तुम, मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे? गडरिये ने कहा महोदय कोई बात नहीं, अगर पारस चाहिए तो मेरे शर्त स्वीकार कीजिए, आपको चिंता से मुक्ति भी तो मिलेगी ना उसी से। उन्होंने कहा ठीक है मैं जैसा आप जूठा करोगे वैसे ही मैं फिर दूध पी लूँगा। अब गडरिया कहता अब थोड़ा सा मेरे शर्त में थोड़ा सा और बदल हो गया, क्योंकि आप थोड़ा सोचने में विलम्ब कर रहे हैं। अभी ये जो मेरे एक आंगन में एक नरकंकाल पड़ा हुआ था, ये जो नरकंकाल की ये खोपड़ी जो पड़ी हुई थी, ये खोपड़ी जो है इसके अंदर मैं भेड़ का दूध निकालूंगा और फिर मैं जूठा करूंगा और उसके बाद कुत्ते को पिलाऊंगा और तत्पश्चात जो बचेगा वो दूध आपको पीना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पारस आपका होगा। विदूषक फिर से गर्म हो गई, आंखें एकदम क्रोध में आई। फिर जैसे ही ध्यान में आया, गडरिये ने कहा हाथ जोड़ा पारस, जैसे ही उनको ध्यान आया कि पारस चाहिए तो उन्होंने गडरिये की वो शर्त भी स्वीकार कर ली। और जैसे ही गडरिये की वो शर्त उस विदूषक महोदय ने स्वीकार की तो गडरिया कहता है महोदय मिल गया आपको उत्तर, आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा। विदूषक ने कहा अच्छा उत्तर, मेरे प्रश्न का इसमें उत्तर कहाँ मिला? तब गडरिया कहता है महोदय आप बात समझे नहीं, ये वही तो कुआं है जहां गिरने के बाद व्यक्ति गिरता ही जाता है, डूबता ही जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। ये लोभ, ये स्वार्थ का जो कुआं है, आप उस लोभ और स्वार्थ यानी कि एक पारस पाने के लिए आपने मेरी कैसी कैसी शर्तें मान ली जो आपकी योग्य भी नहीं है, और आपने मेरी वो शर्त मान ली, यही तो वो कुआं है। तो श्रोतागणों, आपको कहानी के माध्यम से ध्यान में आ गया होगा कि मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी लोभ और स्वार्थ में ना पड़े। ये एक ऐसा कुआं है जहाँ व्यक्ति डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है, वो कभी बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, मेरी इस बात पर आप गौर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी कामना के साथ नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।